जय जिनेन्द्र। आज हम पहले 6 श्लोक लेंगे, उसके रिद्धि मंत्र जाप और उसके भावार्थ के साथ हम उनका रिवीजन करेंगे। अगले 8 दिन तक हम 6 श्लोक का रिवीजन करते हुए 8 दिन के बाद हमारे 48 श्लोक का पूर्णाहुति करेंगे। पहला श्लोक है सर्व प्रकार के उपद्रव को दूर करने के लिए, विनाश करने के लिए। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानाम्। भक्त अमरनत मुकुट द्युति अधतम तिमिर पलाय भवदधि डुबत को शरण जिन पद शीश नमाय। पाप समूह को नष्ट करने वाले, हित का उपदेश देकर प्राणियों को संसार समुद्र से निकालने वाले उन गुणादि युगादि पुरुष की आलंबन रूप युगल चरणों की मैं वंदन करता हूँ, मैं वंदना करता हूँ। हे प्रभु, आपके चरणों में वंदन करने से हमारे जन्मों जन्मों के किए हुए पाप भी प्रतिक्षण नष्ट हो सकते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसमें भक्तामर यानी कि भक्त देवों के, प्रणत मौली झुके हुए मुकुट संबंधी, मणि प्रभाणम रत्नों की कांति के, उद्योतकम प्रकाशक और पापतमः पाप रूप अंधकार के, वितानम विस्तार को दलित नष्ट करने वाले तथा भवजले संसार रूप जल में पतताम गिरते हुए, जनानाम प्राणियों के, युगादौ युग के आदि में, आलंबन आलंबन जिन पाद युग जिनेन्द्र भगवान के दोनों चरणों को सम्यक प्रणम्य अच्छी तरह से प्रणाम करके, झुके हुए भक्त देवों के मुख जड़ित मणियों की प्रथा को प्रकाशित करने वाले, पाप रूपी अंधकार के समूह को नष्ट करने वाले, कर्मयुग के प्रारंभ में संसार समुद्र में डूबते हुए प्राणियों के लिए आलंबन बुद्ध जिनेन्द्र देव के चरण युगल को मन वचन काय से प्रणाम करके मैं मुनि मानतुंग आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, आपकी स्तुति करूंगा। उसका रिद्धि जाप है ओम रीम अरहम नमो अरिहंताणम नमो जिणाणम राम रीम रोम रोम रह अस्या उषा अप्रतिचक्र फटविच चक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार। नमो जिणाणम, जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त है ऐसे मुनिराजों को हमारा नमन होवे। उसका मंत्र जाप है ओम राम रीम रोम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रोम ओम रीम नमः स्वाहा। दूसरे नंबर का काव्य है सर्व विघ्न विनाशक काव्य। इस काव्य को पढ़ने से सकल रोग दूर होते हैं, सिर के दर्द दूर होते हैं, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, किसी भी तरह की दिमागी बीमारी है, असंतुलन है, वो भी संतुलित हो जाता है, माइग्रेन की बीमारी भी दूर हो जाती है। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुधभूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितैर्चित हरेरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। प्रथमम जिनेन्द्रम, हमारे प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान को वंदन किया है, स्तुति रूपी वंदना की है।
श्रुत पारग देवेंद्र से संस्तुत आदि जिनेश, तिनकी स्तुति अब करहूं जो मनहर होय विशेष। देवों के द्वारा पूजित जिन प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव की मनोहारी स्तुति इंद्रों ने की थी, उन प्रभुवर की स्तुति मैं यानी आचार्य मान तुम भी करूंगा। सकल वांग्मय समस्त द्वादशांक के तत्वबोधात तत्व ज्ञान से उद्भूत उत्पन्न हुई बुद्धि पटु भी बुद्धि के द्वारा चतुर सुरलोकनाथ है, इंद्रों के द्वारा जगत त्रितय तीनों लोकों के प्राणियों के चित्त हरे चित्त को हरने वाले और उदार है उत्कृष्ट स्तोत्र स्तोत्रों से यह संस्तुत जो संस्तुत किए गए थे ऐसे तम प्रथमम उन पहले जिनेन्द्रम जिनेन्द्र आदिनाथ की किल निश्चय से अहम अपि मैं भी स्तोष्ये स्तुति करूंगा। संपूर्ण श्रुत ज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि की कुशलता से इंद्रों के द्वारा तीन लोक के मन को हरने वाले गंभीर स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है, उस आदिनाथ जिनेन्द्र की निश्चय ही मैं मानतुम भी स्तुति करूंगा। ये श्लोक में मातुंगाचार्य प्रभु आदिनाथ की स्तुति करने का संकल्प लेते हैं, करते हैं। उसके हृदय जाप है ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिणाणम, ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा ओहि जिणाणम। जिन मुनिराज को अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है वह सब मुनिराजों को हमारा नमन होवे। मंत्र जाप है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम नमः। तीसरा काव्य है सर्व सिद्धिदायक काव्य। इस काव्य के पढ़ने से, इस श्लोक के पढ़ने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। ये काव्य शत्रु दृष्टि बंधक भी होता है। हमारी आंखों की हेल्थ, हैप्पीनेस हमारी लाइफ में बनी रहे, उसके लिए भी ये काव्य बहुत प्रभावित है। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्र पोहम बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। मैं अबोध तज लाज तव स्तुति करने तैयार, जल झलकत शशि बाल ही पकड़े बिना विचार। देवों के द्वारा पूजित है सिंहासन जिनका, ऐसे है जिनेन्द्र में बुद्धि रहित होते हुए भी निर्लज होकर स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। मातुंगाचार्य कहते हैं हे जिनेन्द्र, मैं बुद्धि रहित होते हुए भी निर्लज होकर आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ, तैयार हुआ हूँ। क्योंकि जैसे जल में स्थित चंद्रमा के प्रतिबिंब को एक नन्हा बालक पकड़ने का प्रयास करता है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य सहसा पकड़ने की इच्छा करेगा? अर्थात कोई नहीं। विबुधार्चित देवों के द्वारा पूजित है पाद पीठ चरण रखने का आसन जिनका, ऐसे है जिनेन्द्र। विगत त्रयः लज्जा रहित अहम मैं बुद्धिया बिना अपि बुद्धि के बिना भी स्तोतुम स्तुति करने के लिए समुद्यतमति ही तत्पर बुद्धि वाला भवामी हो रहा हूं। सो ठीक है कि है क्योंकि बालम विहाय बालक को छोड़कर अन्य दूसरा कह जनः कौन मनुष्य जल संस्थितम जल में स्थित इंदु बिंबम चंद्रमा के प्रतिबिंब को सहसा ग्रहीतुम
बिना विचारे ही पकड़ने की इच्छति इच्छा करता है। हे जिनेंद्र, जिस तरह लज्जा रहित अबोध बालक जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा को पकड़ना चाहता है, उसी तरह लज्जा रहित मैं मानता हूं बुद्धि के बिना भी आपकी स्तुति करना चाहता हूं। इसका रुद्धि जाप है ओम ह्रीम अर्हम नमो परमो ही जिणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा परमो ही जिणाणम। वो जिन मुनिराज जिनको परम अवधि ज्ञान की प्राप्ति है, वह सब मुनिराज को हमारा नमन होवे। मंत्र जाप है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। चौथे नंबर का काव्य है जल जंतु भय मोचक काव्य, जल जंतु निरोधक काव्य। इसमें अवर्णनीय जिनवर के गुण का गुणगान किया है, गुणों का गान किया है। इस श्लोक के पढ़ने से कान के रोगों मिट जाते हैं। अगर आपका बिजनेस में मनी लॉस है, अगर आपका फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो इस श्लोक के पढ़ने से वो सब दूर होते हैं। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकाल पवनोद्वत नक्र चक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिदिम्बुजाभ्याम्। क्षुब्ध मगर युत उद्धति ज्यों कठिन तैर ना जान, त्यों तव गुण धीमान भी न कर सके बखान। हे गुणों के भंडार, आपके चंद्रमा के समान सुंदर गुणों को कहने लिए बृहस्पति के सदस्य भी कौन पुरुष समर्थ हैं? कोई नहीं। अथवा प्रलय काल की वायु के द्वारा प्रचंड है मगरमच्छों का समूह, जिसमें ऐसे समुद्र को भुजाओं के द्वारा तैरने के लिए कौन समर्थ है? कोई नहीं। गुण समुद्र, हे गुणों के सागर, ते तुम्हारे शशांक कांतान चंद्रमा के समान सुंदर गुणान वक्तुम गुणों को कहने के लिए बुद्धिया बुद्धि के द्वारा सुर गुरु यानी बृहस्पति के प्रतिमह अपि सदृश भी कस्ते है क्षमः कौन पुरुष समर्थ है अर्थात कोई नहीं। वा अथवा कल्पांत काल प्रलय काल की पवनोद्वत वायु के द्वारा प्रचंड है नक्र चक्रम मगरमच्छों का समूह, जिसमें ऐसे अम्बुनिधम समुद्र को बुझाभ्याम बुझाओं के द्वारा तरी तुम तैरने के लिए कह अलम कौन समर्थ है अर्थात कोई नहीं। हे भगवान, जिस तरह प्रलय काल की प्रचंड वायुओं से लहराते और हिंसक जल जंतुओं से भरे समुद्र को कोई भुजाओं से नहीं तैर सकता, उसी तरह अत्यंत बुद्धिमान होने पर भी कोई मनुष्य आपके निर्मल गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। इसका रुद्धि जाप है ओम ह्रीम अर्हम नमो सव्वो ही जिणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा सव्वो ही जिणाणम। ऐसे मुनिवर जिन्हें सर्ववादी ज्ञान है, वो सब मुनिराजों को हमारा नमन होवे। मंत्र जाप है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सागर सिद्धि जल यात्रा देवेभ्यो नमः स्वाहा। 5वें नंबर का काव्य है नेत्र रोग संहारक काव्य, सर्व संकट संहारक काव्य। इस श्लोक के पढ़ने से आंखों के रोग, दर्द, पीड़ा से मुक्ति मिलती है। Poverty changes to the prosperity.
सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्। फिर भी मैं असमर्थ तव भक्ति विवश थुति लीन सिंह सम्मुख नहीं जाए क्या मृग शिशु पालन दीन। हे मुनीश, तथापि शक्ति रहित होता हुआ भी मैं मानतुम अल्पज्ञ भक्तिवश आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। हरिणी मृगिणी अपनी शक्ति का विचार न कर प्रीतिवश अपने शिशु की रक्षा के लिए क्या सिंह के सामने नहीं जाती? बिल्कुल जाती हैं। मुनीश, हे मुनियों के ईश्वर, तथापि तो भी सह अहम मैं वह अल्पज्ञ विगत शक्ति ही अपि शक्ति रहित होता हुआ भी भक्ति वशात भक्ति के वश से तव स्तवम आपकी स्तुति कर्तुम करने के लिए प्रवृतः तैयार हुआ हूँ। मृगी हरिणी आत्मवीर्यम अपनी शक्ति का अविचार्य विचार न कर केवल प्रीति के द्वारा निज शिशु हो अपने शिशु की परिपालनार्थम रक्षा के लिए किम मृगेंद्रम क्या सिंह के सामने न अभ्येति नहीं जाती अर्थात जाती है। हे नाथ, जैसे हरिणी शक्ति न रहते हुए भी पृथ्वीवश अपने शिशु की रक्षा के लिए सिंह का सामना करती है, उसी तरह मैं भी शक्ति न होने पर भी भक्तिवश आपका स्तवन करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। इसका रिद्धि जाप है ओम ह्रीं अर्हम नमो अनंतो ही जिणानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा अनंतो ही जिणानम। ऐसे मुनिराज जिनको असंख्यात योजन के बाद भी स्पष्ट हो जाती है, ऐसे मुनिराज को हमारा नमन होवे। मंत्र जाप है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणेभ्यः सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। छठे नंबर का काव्य है सरस्वती विद्या प्रसारक काव्य। स्तवन में मात्र भक्ति ही कारण है। ये काव्य बुद्धि विकास के लिए है। इस काव्य को पढ़ने से, इस श्लोक के पढ़ने से हमारा IQ एनहांस होता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, कंसंट्रेशन और फोकस भी इंक्रीज होता है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मदौ मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिकानि करैकहेतु। विद्वानों की हंसी के पात्र मुझ अल्पज्ञानी को मातुंगाचार्य कहते हैं, विद्वानों की हंसी के पात्र मैं अल्पज्ञानी आपकी भक्ति करने को विवश हूँ। बसंत ऋतु में कोयल जो मधुर गान करती है, उसमें निश्चय से आम्रकलिका ही एकमात्र कारण है। हास्य पात्र अल्पज्ञ पर तुति करने वाचाल पिक कुहू के ज्यों आम का बोर देख ऋतुकाल। अल्प श्रुतम अल्प शास्त्रों का ज्ञाता अतएव श्रुतवताम विद्वानों की परिहास धाम हंसी के पात्र माम मुझको त्वद भक्ति आपकी भक्ति एव ही बलात् जबरन मुखरी कुरुते वाचाल प्रेरित कर रही है कि निश्चय से मधौ वसंत ऋतु में कोकिलः कोयल यत जो
मधुरम विरौती, मधुर बोलती है। ततच, उसमें आम्र, आम्र की चारों कली का, मोहक मंजरी का, निकरैक हेतु, समुदाय ही एकमात्र कारण है। जिस आम्र के पर, आम के वृक्ष पे जब मंजरी बैठती है, उसके फल की मंजरी बैठती है, तभी कोयल मधुर आवाज में गुनगुनाती है, हे भगवान, जैसे वसंत ऋतु में आम की मंजरी को देखकर कोयल मधुर शब्द बोलने लगती है, कुहू कुहू करने लगती है, उसी प्रकार अल्प ज्ञानी होता हुआ भी मैं मात्र भक्ति से ही आपकी स्तुति कर रहा हूँ। इसका रुद्धि जाप है, ओम ह्रीम अरहम नमो कुट्ठ बुद्धिणम, ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा कुट्ठ बुद्धिणम। जिन मुनिराज की बुद्धि कोष्ठ की तरह है, उसी तरह हमारी बुद्धि भी होवे, ऐसे मुनिराज को हमारा नमन होवे। मंत्र जाप है, ओम ह्रीम श्राम श्रीम श्रम श्रः हम सम थ थ थ ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। आज यहाँ हमारे पहले 6 श्लोकों का रिवीजन समाप्त हुआ। कल हम 7 से 12 श्लोकों का रिवीजन करेंगे। खामेमि सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति मे सर्वभूतेषु वैरं मज्झं न केनै, शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणा, दोषां प्रयान्तु नाशं, सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकाः। उपसर्गः क्षयं यान्ति चेद्यन्त्यवेग्नवलय, मनः प्रसन्नतामेति उज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा, सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा, सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा। दोनों हाथ आपस में रगड़िएगा, तक रगड़िएगा जब तक आपके हाथों में गर्म ऊर्जा का अनुभव न हो। दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखिएगा, अपनी आंखें खुली ही रखिएगा और आपके हाथों से आती हुई भक्त अमर की ऊर्जा को महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। आपके हाथों से निकलती हुई भक्त अमर की ऊर्जा आपकी आंखों के द्वारा आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है और आपके शरीर में जहां कहीं भी किसी भी तरह का ब्लॉकेज है, नेगेटिविटी है, दर्द है, पेन है, वो सब धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। आपके शरीर का हर एक अणु, हर एक परमाणु भक्त अमर की ऊर्जा को पाके ऊर्जान्वित होकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, सुरक्षित अनुभवित कर रहा है और आपके भीतर पॉजिटिविटी का संचार हो रहा है, पॉजिटिविटी का संचार हो रहा है। अब आप सभी मेरे साथ बोलिएगा, मैं स्वस्थ हूँ। अपने सिर पे हाथ रख के बोलिए, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। सिर के पिछले भाग पे हाथ रख के बोलिए, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। अपने गले पे हाथ रख के बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ। अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। नाभि की 4 उंगल ऊपर हाथ रख के बोलिए, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। नाभि की 4 उंगल नीचे हाथ रख के बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ। दोनों जंघा थाई पे हाथ फेर के बोलिए, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। दोनों घुटने, पैर, एंकल्स, हील्स सभी पे हाथ फेर के बोलिए, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जिन आज्ञा विरोध में से कुछ भी गलत कहा गया हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। तत्समिच्छामि दुक्कड़म। श्लोक पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमादवश कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा,
वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा, बोधि समाधि विशुद्ध भावना, आत्म शुद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को, मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महाफल को। बोलो। आज मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। पार्शनाथ भगवान हमारे साथ है, हमारे साथ आज सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आज हमें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पार्शनाथ भगवान की, धनेन्द्र देव की और माँ पद्मावती की शक्तियों का सुरक्षा कवच हमारी चारों तरफ है। आज हमारी सभी बाधाएं खत्म हो जाएगी। आज हमारी सभी आदि व्याधि उपाधि दूर हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और आज हमारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को हर व्यक्ति को लाभ होगा, हर व्यक्ति को लाभ होगा। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे। ओम श्री सिद्धेश्वरी सरस्वती गुरुवे नमः। 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 ओम श्री सिद्धेश्वरी सरस्वती गुरुभ्यो नमः। परमं हवै मंगलम मंगलानं च सवे सिंह पापनाशने समचरम करो। नमो लेशोषणं नमो जनम नमो हरणं नमो चिदानं नमो रिंदानं। परमं हवै मंगलम मंगलानं च सवे सिंह पापनाशने समचरम करो। नमो लेशोषणं नमो जनम नमो हरणं नमो चिदानं नमो रिंदानं। परमं हवै मंगलम मंगलानं च सवे सिंह पापनाशने समचरम करो। नमो लेशोषणं नमो जनम नमो हरणं नमो चिदानं नमो रिंदानं। परमं हवै मंगलम मंगलानं च सवे सिंह पापनाशने समचरम करो। नमो लेशोषणं नमो जनम नमो हरणं नमो चिदानं नमो रिंदानं। परमं हवै मंगलम मंगलानं च सवे सिंह पापनाशने समचरम करो। नमो लेशोषणं नमो जनम नमो हरणं नमो चिदानं नमो रिंदानं। परमं हवे मंगलम मंगलानं च सवे सिंह पापनाशने समचरम करो। नमो लेशोषणं नमो जनम नमो हरणं नमो चिदानं नमो रिंदानं। परमं हवे मंगलम मंगलानं च सवे सिंह पापनाशने समचरम करो। नमो लेशोषणं नमो जनम नमो हरणं नमो चिदानं नमो रिंदानं। परमं हवे मंगलम मंगलानं च सवे सिंह पापनाशने समचरम करो। नमो लेशोषणं नमो जनम नमो हरणं नमो चिदानं नमो रिंदानं। परमं हवे मंगलम मंगलानं च सवे सिंह पापनाशने समचरम करो। नमो लेशोषणं नमो जनम नमो हरणं नमो चिदानं नमो रिंदानं। परमं हवे मंगलम मंगलानं च सवे सिंह पापनाशने समचरम करो। नमो लेशोषणं नमो जनम नमो हरणं नमो चिदानं नमो रिंदानं। परमं हवे मंगलम मंगलानं च सवे सिंह पापनाशने समचरम करो। नमो लेशोषणं नमो जनम नमो हरणं नमो चिदानं नमो रिंदानं। परमं हवे मंगलम मंगलानं च सवे सिंह पापनाशने समचरम करो। नमो लेशोषणं नमो जनम नमो हरणं नमो चिदानं नमो रिंदानं। परमं हवे मंगलम मंगलानं च सवे सिंह पापनाशने समचरम करो। नमो लेशोषणं नमो जनम नमो हरणं नमो चिदानं नमो रिंदानं। बोलो श्री नवकार महामंत्र की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जिन शासन देव की जय। हे परमात्मा, आपने हमें जरूरत से ज्यादा, जरूरत से पहले सब कुछ दिया है। हम सभी आपके आभारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां और पवित्र आत्माएं, आपका साथ मिला आज हमें और हमारा पाठ पूर्ण हुआ। हम सभी आपके आभारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके साथ और सहयोग से आज हमारे 6 श्लोकों का रिवीजन हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि वंदन स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। कल मिलते हैं हम।